फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर। कक्षा है 9, विषय होने वाला है हिंदी विशिष्ट। समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक होगा 75 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। 4 ऑप्शन है, अकेली, अपूर्व, अनुभव, रीढ़ की हड्डी और जामुन का पेड़। अगला प्रश्न है, पंडवानी के कलाकार हैं देवेश शर्मा, रामाधर साहू, अलंका चंद्रकार और तीजनबाई। अगला प्रश्न संख्या 3 है, चंद खिलौनों के खोने से नहीं मरा करता है। 4 ऑप्शन है, जवानी, सपना, बचपन और जीवन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 होगा, रात दिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। अगला प्रश्न संख्या 5, छत्तीसगढ़ में पहेली को कहते हैं जनउला, पहेली, प्रहेलिका और इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न है, ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में रिक्त स्थान गाने की परंपरा है। बुआ का नाम रिक्त स्थान था। प्रत्येक शब्द के रिक्त स्थान में जुड़ता है। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला है, संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। सूरज टघलत हैं कविता के कवि, रिक्त स्थान है। यहाँ पर रिक्त स्थान में सही आंसर बनना है। अगला है, उचित संबंध मेल कीजिए। जैसे मुंशी प्रेमचंद, सूरज टघलत रहे, रीढ़ की हड्डी मुहायना, भारत रत्न और मुकुटधर पांडे। इनका मिलान करना है। निरीक्षण, एपीजे अब्दुल कलाम, ग्राम्य जीवन, पवन दीवान और गोदान। इनसे जो सही हो उनसे एक दूसरे से मिलान करना है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है? प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। बुद्धि और इस्तेमाल। प्रश्न संख्या 4, पेड़ों के चित्कारने से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 5, 2 ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 6, लोक शब्द में गीत जोड़कर लोकगीत शब्द बना है। इसी तरह लोक शब्द में अन्य निम्न शब्द जोड़कर 4 नए शब्द बनाइए। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 तो साफ नज़र नहीं आ रहा। प्रश्न संख्या 8 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पंक्ति को हमारे समय की सबसे भयावनक पंक्ति क्यों कहा गया है? प्रश्न संख्या 9, वाक्य के रेखांकित शब्दों के अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक शब्द लगाइए। पहला है, राजा ने पंडित जी की ओर ढेर सारी मुद्राएं दी। मृत्युदंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा। दूर दूर से नृत्य मंडलियां आती हैं। इनमें जो अनुस्वार अनुनासिक है उनका उचित प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 10 है, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच क्या है? इसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक क्यों माना जाता है? अगला प्रश्न संख्या 11, संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। जैसे अदेव, शिवालय, मनोरम, सच्चरित्र। या समास विग्रह कर समाज का नाम लिखिए। लंबोदर, माता पिता, पंचवटी और राजपुरुष। प्रश्न संख्या 12 है, गांव के पुल का नाम लाइव रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया है? या अगला प्रश्न है, इनमें से एक करना है, बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है? प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग भावार्थ लिखिए। या पद्यांश दिया गया उसका भावार्थ लिखना है। दोनों में से एक करना है। अगला प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए, उनकी सप्रसंग हमें व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न संख्या 15, केकड़ा और ठेगा ने किसान के बेटे की रक्षा किस प्रकार की? या नगरीकरण के कारण लगातार वृक्ष काटे जा रहे हैं, वृक्षों के कटने से प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे गए उनके हमें आंसर देने हैं। जिस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, गद्यांश का सारांश 1/3 शब्दों में दीजिए, अनुशासन की अभिव्यक्ति कैसे होती है और विद्यार्थी अनुशासन का कार्य पर्याय कैसे बना जाता है। अभिव्यक्ति और अनुशासन में उपयुक्त उपसर्ग पृथक कीजिए। प्रश्न संख्या 17, आप सोनल मिश्रा कक्षा 9वीं शासन उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तई में अध्ययनरत हैं। अपने प्राचार्य को छात्र सहायता कोष से सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। या अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 18 होगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। 4 है, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण और प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन और जीवन में खेलों का महत्व। इस प्रकार चारों में से किसी एक पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, जिनको आप अच्छे से आंसर दे करके याद कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं।